तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देख लेते हैं। देखें, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आपका ये ओल्डर वर्जन पे उन्होंने सवाल किया है। उसने क्या किया, एनालिसिस का है। एनालिसिस आपका यहाँ पे है, जो इसकी लेवल बनती है वो कौन सी बनती है, फोर्थ लेवल पे बनता है। तो आपका फोर्थ लेवल पे एनालिसिस पे करना है कि वो दोनों चीज़ों को क्या करेगा। पहले उसको इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आप उन चीज़ों को बिल्कुल डीपली देखेंगे, उनको बिल्कुल अलग करके सेपरेट करके, और उसको एनालाइज करेंगे कि वो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्या चीज़ें हैं, क्या किस तरह से है, कैसे काम करता है, वो आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो उसको कहते हैं एनालिसिस, कंप्लीट उसकी एनालिसिस करेगा। ठीक है, जहाँ पे बता रहे हैं ड्रॉ कनेक्शन अमंग आइडियाज, डिफरेंशिएट, ऑर्गेनाइज, रिलेट, कंपेयर, कंट्रास्ट, डिस्टिंग्विश, एग्जामिन, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन और टेस्ट। तो आपने ये सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा कि जिसमें उसकी डेजर्ट और ग्रासलैंड्स की नॉलेज को करेगा। तो आप इसमें एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उन दोनों में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डेजर्ट एंड ग्रासलैंड्स। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट जब करेगा तो वो डिफ्रेंशिएट करने करते वक्त वो दोनों के बारे में डिटेल बताएगा और दोनों को कंपेयर करेगा, और एक एनालिसिस लेवल होगी, मतलब उसकी कॉम्प्रिहेंशन है उसकी, उसको पता है क्या चीज़ें हैं, तो उन दोनों में क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा। तो ये आपने एक्शन वर्ब्स होते हैं इन सब लेवल पे जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि पाकिस्तान में जो इन्वायरमेंट है, जिसमें मतलब लैंड, वाटर, एयर, एनवायरनमेंट है, इन सब के बारे में सवाल करेगा किए हुए इसने। यहाँ पे डेजर्ट के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए क्या कह रहा है, डेजर्ट आर वेरी हॉट एंड ड्राई एंड सैंडी प्लेसेस, डेजर्ट आर एक्सट्रीम heat, dryness and very little rain throughout there. Deserts are very hot during the daytime and temperature drops sharply during the night. Grassland are lands with grass and not large shrubs or trees. उसने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि वो चीज़ें बताई हुई हैं, ये उसने किया हुआ है यहाँ पे, वो आपको आंसर भी दे रहा है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन CRQ उसने स्कूल कम्युनिटी टीचर से दिया है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी इन वन पैराग्राफ। आपने इन दोनों को एग्जांपल देना है कि इम्पोर्टेंस कितनी है सोशल इंटरेक्शन की स्कूल और कम्युनिटी में। इसमें हम अप्लाई करेंगे जो आपके सिंध गवर्नमेंट में ऑलरेडी काम हो रहा है ना, सोशल इंटरेक्शन में स्कूल और कम्युनिटी के लिए, तो आप उसकी एक एग्जाम्पल देंगे। आप पहले बताएंगे सोशल इंटरेक्शन क्या है स्कूल और कम्युनिटी के दरमियान, और उसमें फिर एक एग्जांपल देंगे जो आपकी रियल लाइफ एग्जांपल है, जिसमें आपका जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट है, और आपका SNMC जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। ये दो एग्जांपल्स हैं जो सोशल इंटरेक्शन की इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर दोनों ऑन बोर्ड होते हैं तो एक दूसरे की वो असिस्टेंस करते हैं, हेल्प करते हैं, बताते हैं और सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे स्कूल को नीड होती है तो वहाँ पे कम्युनिटी करती है, जहाँ पे कम्युनिटी को जैसे उनके बच्चों को लिंक की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे उनको वो सपोर्ट करते हैं, तो एक दूसरे की सपोर्ट के साथ चलते हैं। इसमें हमारे पास एक इसमें हमारे पास एक और भी है। ये आपके पास पास्ट पेपर्स है हमारे पास। अगर आप देखेंगे तो ये वो पेपर्स हैं जो गवर्नमेंट ले चुकी है, जो लास्ट टाइम हुए थे, जो IB ने लिए थे। इसमें ये आपके रियल एग्जांपल्स हैं, वो पास्ट पेपर्स हैं ना। आप अगर इसमें CRQs देखें तो आपके पास CRQs कौन से आते हैं यहाँ पे, हाउ सोशो सोशो कल्चरल वैल्यूज लीड टू एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल। सोशो कल्चरल वैल्यूज जो हैं वो एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल में कैसे लीड करते हैं। सोशल कल्चर, आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं तो उनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यूज जो बच्चे होते हैं या टीचर्स होते हैं वो स्कूल में लेके आते हैं। तो आपके करिकुलम जैसे होता है ना, आपका एक हिडन करिकुलम होता है वो जो आपको नज़र नहीं आता लेकिन वो होता है। जैसे एक टीचर का बिलीव होता है, स्पेसिफिक बिलीव है, तो वो जो बिलीव होता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो ड्यूरिंग द करिकुलम ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, इम्पार्टिंग नॉलेज, वो उससे चला जाता है। तो एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल की कैसे करता है, तो वो जो वैल्यूज होती हैं सोशो कल्चरल उस सोसाइटी की या उस कम्युनिटी की, वो ऑटोमेटिक एजुकेशन डेवलपमेंट में या स्कूल में वो कंट्रीब्यूट होती है, वो बच्चों तक जाती है। वो टीचर्स होते हैं वहाँ पे, जो है HM होता है वहाँ पे, वो कंसर्न होते हैं दूसरे, उन सब की डेवलपमेंट होती है वहाँ पे। तो सोशल कल्चरल वैल्यूज जो हैं वो लीड करते हैं एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ स्कूल का। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बताना है वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। वो कह रहा है कि वोगोत्स्की और जीन पियाजे की थ्योरी जो है उसमें डिफ्रेंशिएट करें, तो ये आपका बहुत सिंपल है। यहाँ पे वोगोत्स्की की थ्योरी है और जीन पियाजे की भी थ्योरी है, दोनों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है।
और हाउ ब्रेन स्टॉर्मिंग टूल हेल्प डिलीवर डिलीवर सोलर सिस्टम टॉपिक। ब्रेन स्टॉर्मिंग से आप टूल यूज़ करते हुए कैसे सोलर सिस्टम के टॉपिक पर डिलीवर करेंगे। तो आप बनाएंगे क्या, सोलर सिस्टम में सबसे पहले जो सेंटर हमारा क्या है, सेंटर में जो है सन है, उसके अराउंड सब रोटेट कर रहे। तो आप उसमें से पूछते जाएंगे बच्चों को कि सोलर सिस्टम क्या है, सोलर क्या है, सोलर से वो बताएंगे कि सोलर रिलेटेड टू सन। तो फिर सिस्टम क्या है, सिस्टम मतलब कि वो जो सारा का सारा उसमें होती है, रोटेशन होती है, रेवोल्यूशन होता है, वो सारा वो बताएंगे कि उसके अराउंड जो है वो सारा चक्कर लगा रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर प्रैग्मेटिज्म के बारे में पूछ रहा है। प्रैग्मेटिज्म किसने दिया था, जॉन ड्यूई की। आप देख सकते हैं कि जॉन ड्यूई ने प्रैग्मेटिज्म में अप्रोच थी उसकी। प्रैग्मेटिस्ट था वो, जिसने कहा था कि लर्निंग बाय डूइंग है, नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट होती है और नॉलेज में वो इन्वॉल्वमेंट होती है। एक एमसीक्यू उसने एनालिसिस लेवल पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का सोशल स्टडीज के पैसेज से पूछा है, कि एक पैसेज उन्होंने दिया और उसमें से उन्होंने कहा कि आप इसमें एनालिसिस लेवल का एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का बनाए, एमसीक्यूज बनाए। तो राइट टू सी आर क्यूज फ्रॉम साइंस गिवन सब्जेक्ट। सी आर क्यूज साइंस के जो एक गिवन पैसेज था उसमें से टू सी आर क्यूज बनाने थे। एक कैरेक्टर्स ऑफ एम्पैथिक टीचर के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताने, करेक्टर नहीं, राइट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पैथेटिक टीचर। एम्पैथेटिक मतलब जिसका जिसको हमदर्दी है बच्चों के साथ, एम्पैथी है। एक होती है सिंपथी और एक होती है एम्पैथी। एम्पैथी सिंपथी से अपर लेवल होता है। एडवांटेजेस ऑफ फीडबैक, फीडबैक के क्या फ़ायदे हैं, ये आपके देखने उसमें आ चुका है, जो हमने पहले सिलेबस देखा था वहीं से लिया है, इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आया। हाउ यू विल मेक पॉजिटिव बिहेवियर इन गुड लर्नर स्लो लर्नर। कैसे पॉजिटिव बिहेवियर गुड लर्नर स्लो लर्नर में बनाएंगे। आप गुड लर्नर में, तो गुड लर्नर तो वैसे ही अचीव कर रहा है, आप उसमें क्या करेंगे, स्लो लर्नर के साथ उसको इंगेज करेंगे, स्लो लर्नर को और गुड लर्नर के साथ उसका जो पैसेज होगा स्लो लर्नर का, उसको उस लेवल पे जाके आराम आराम समझाएंगे कि वो उसको जैसे समझ आए, कुछ को जल्दी समझ आ जाए, कुछ को लेट समझ आता है। तो हम दोनों की ग्रुपिंग कर लेंगे बच्चों की ना बिठाने के बाद, उनके बिहेवियर्स में ऑटोमेटिक चेंज आएगा। जब स्लो लर्नर कुछ अच्छी बात बताएगा तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसके लिए क्लैपिंग करेंगे, उसके लिए बताएंगे, तो वो एक उसका पॉजिटिव बिहेवियर आएगा। गुड लर्नर जो होगा, उन दोनों के दरमियान एक पॉजिटिव, गुड लर्नर तो ऑलरेडी क्रेडिट लेता है, स्लो लर्नर क्या करता है, उसको क्रेडिट देना चाहिए हमें। हम कभी कभार ऐसा करते हैं कि जो स्लो लर्नर होता है हम उसको इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर एक एक नेगेटिव बिहेवियर जो होता है उसका वो बन जाता है। वो एक उससे समझता है कि मुझे पढ़ना नहीं, मुझे वैसे कुछ नहीं आता। तो हमें स्लो लर्नर को भी साथ साथ लेके चलना है, तो दोनों को एक साथ कोशिश करके बनाना है, ग्रुप और साथ बिठाना है। क्लासरूम मैनेजमेंट एज ए न्यू टीचर। क्लासरूम मैनेजमेंट एज ए न्यू टीचर आपके लिए बड़ा चैलेंज है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे। जो उन्होंने पहले सवाल किया वही सवाल उन्होंने यहाँ पे दोहराया है, जो उन्होंने अपने मॉडल पेपर में दिया था। तो उन्होंने एक वही सवाल यहाँ पे दोबारा पूछा है। उसके बाद एमसीक्यू क्या था, perpendicular is 8, base is 6, what is hypothesis। हिंदी पैसेज was given on dignity of work, reading comprehension था इसमें। इंग्लिश पैसेज was given on pollution, reading comprehension था ये भी। what will be supplement of acute angle, one question from polynomials, chemical composition of acid rain, Karakoram highway connects, human body excretes all except acid material, salt, minerals, urea and water। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके पास, ये बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला ये आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास प्रेपरेशन स्ट्रेटजीज जो है बिल्कुल सिंपल है, कि सबसे पहले आपने खुद को प्रायोरिटी देके सेल्फ स्टडी करनी है। जब तक आप खुद के साथ सिंसियर नहीं है, जब आप खुद अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते 1-2 घंटे डेली के, तो आप कैसे खुद को समझते हो कि नहीं ये मैं जॉब डिजर्व करता हूँ या टीचिंग लाइसेंस मुझे मिलना चाहिए, जब आप खुद की प्रायोरिटी आपकी खुद की नहीं है। अगर आप अपना टाइम इररेलेवेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज खुद को कर रहे हैं, मसरूफ कर रहे हैं, तो ट्रूली स्पीकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो आप जो है ना अपने आप के साथ सिंसियर नहीं है। जब हम अपने आप के साथ सिंसियर होंगे तो सबसे पहले सेल्फ स्टडी करनी है। इसमें आप किसी के पेड लेक्चर्स ना लें। मैं आपको इसलिए स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी के साथ ग्रुप में जाके उनसे उन्हें पैसे देके और आप खुद पढ़ें। आप अभी इस लेवल पे हैं कि आप खुद पढ़ सकते हैं, आप खुद स्टडी कर सकते हैं, आपकी अप्रोच इतनी हो चुकी है, आप बीएड कर चुके हैं, आप मास्टर्स कर चुके हैं, आपने डिफरेंट सपोज आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की है, आपने एलएलबी किया है, आपने कुछ भी किया है, तो आप इतने एफिशिएंट हैं, इतने कैपेबल हैं कि आप खुद स्टडी कर सकते हैं। आपके पास
ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। आपके पास हर चीज़ नेट पे अवेलेबल है, आपके पास गूगल पे अवेलेबल है, आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप जो चीज़ सर्च करना चाहेंगे आपको मिल जाएगी। तो आप मोस्टली हमारी, मैं आपसे से ऐसे समझें कि आपका एक वेल विशर आपको कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले प्रायोरिटी है सेल्फ स्टडी को, खुद से टॉपिक समझें, खुद से इंगेज हो। जैसे जॉन डूई ने कहा था, लर्निंग बाय डूइंग। आप खुद करेंगे, खुद अपने लिए डाउन नोट्स निकालेंगे, बनाएंगे, लिखेंगे, तो आप पढ़ सकेंगे बेहतर तरीके के साथ, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि आप नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तब आप सेकेंड ऑप्शन दे दें पेड लेक्चर्स को, जो आपको ये सारी चीज़ें देखिए, वो एफर्ट्स करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो नोट्स बनाते हैं, वो फिर आपको एक पीस ऑफ केक की तरह आपको मिल जाता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब कर रहे हैं, आप किसी और एक्टिविटी में हैं, आप किसी वजह से नहीं कर सकते, दिस इज़ एन अनदर रीज़न एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ कि हम मतलब एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बस टाइम हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप पेड लेक्चर्स की तरफ जाएं, और आपको कम्प्लीटली एक सेट पेड लेक्चर्स का हमारी तरफ से ही मिल जाएगा अगर आप लेना चाहें तो। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम उन सारे पेड लेक्चर्स को ऑनलाइन रखते हैं, जैसे वो सारे के सारे पेड ना हो, लेकिन हम एक नॉमिनल फीस इसलिए रखते हैं कि जैसे वो जिसने एफर्ट की है, जिसने मेहनत की, तो वो उसके लिए एक मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन हो जाती है, जिसने भी एफर्ट की होती है ना इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, तो वो उसके लिए हो जाता है। लेकिन हम इस चीज़ को इनकरेज नहीं करते कि हम पेड लेक्चर्स उनको प्रोवाइड करें जो खुद कर सकते हैं। आप खुद कर सकते हैं, आपको हम असिस्टेंस जो होती है ना, जितनी लेवल पे हम खुद दे देते हैं, जैसे वो आप आसानी के साथ खुद कर सकें। आपको कंप्लीट सिलेबस, उसके ईच टॉपिक जो है, वो सारी एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। वो आप आराम से उसको बैठ के एक एक टॉपिक को सेपरेट पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपने 2 घंटे देने हैं। अगर आप स्केचेस से पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं आता बीएड का कुछ भी, आपको पता नहीं है, आपको एबीसी नहीं पता एजुकेशन की, तो आप एटलीस्ट 2 घंटे दे दें। अदरवाइज अगर आपका बैकग्राउंड एजुकेशन से लगे तो आपके लिए डेली 1 आवर बहुत ज़्यादा है। आप बहुत आसानी के साथ 1 आवर में डेली अगर आप दे देते हैं, वन वन और 1.5 आवर्स, तो आप इजीली कवर कर लेंगे। अदरवाइज आप 2 से 3 घंटे देना चाहें, डिपेंड्स ऑन योर अवेलेबिलिटी, अगर आपके पास टाइम है तो। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ये बहुत फेमस कोटेशन है, और दिस इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। आपकी जो स्ट्रेटेजी है प्रिपरेशन की, उसमें सबसे पहले कंसिस्टेंसी है। अगर आप कंसिस्टेंस हैं, ऐसे नहीं है कि आपके अंदर मोटिवेशन आ गई है, आपने देख लिया कि आपने आज 5 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे पढ़ लिया, और उसके बाद फिर 3 दिन आप नहीं पढ़े, तो आप समझो कि मैंने कवर किया है। तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी होगी तो आप बहुत आसानी के साथ उस चीज़ को कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। कंसिस्टेंसी ही लाजमी चाहिए। आप चाहे 2 घंटे नहीं पढ़ सकते, आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में 1 घंटा दे दें डेली, उसके बाद आप एक्सटेंड करें टाइम को। तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े, मतलब स्किप नहीं करना कोई भी टाइम आपने। अपने नोट्स बनाएं, हम इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि अपने वो नोट्स बनाएं। कोशिश करें अपने नोट्स को एक नोट्स बनाएं, एक वो नोट्स जो आप पेपर से या एग्जाम से पहले थोड़ा सा देख के, और आप वो अपने सारे जो भी आपने पढ़ा है उसको एक रिकॉल कर लें, क्विकली रिकॉल कर लें, उसके बाद आप जाके अटैम्प्ट कर लें पेपर। फिर आप हम फोकस करते हैं रिविजन्स पर। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बच्चों ने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कराते हैं। रिवीजन इज अ मस्ट। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे चीज़ें। तो आपने रिवाइज करना है और अप्लाई करना है डेली लाइफ पे। आप कोशिश करें कि जो चीज़ आपने सीखी है आप उसको डेली क्लासरूम लेवल पे अप्लाई करने की कोशिश करें। उसके बाद मॉक टेस्ट, वो हम आपको ऑफर प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपके हर चीज़ जो है आपको मिल जाएगी। मॉक टेस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कर देंगे, ठीक है। तो वो आपके पास होंगे। की एग्जाम हैक्स क्या है? आप जब एग्जाम हॉल में चले गए, आप एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपने ये है कि जो जैसे कहते हैं बहुत फेमस फेमस है कि घबराना नहीं है। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना। आपने जाना है पेपर, आपने देखना है पेपर को, और घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो स्टे कॉम एंड रिलैक्स योर माइंड, बिल्कुल आसानी के साथ पीसफुली। जितना पढ़ा है, जो नहीं आता नहीं आता, बस सीधी बात है। जो हम पेपर में बैठ गए हैं अभी, इंशाल्लाह ताला आप यहाँ से निकालने वाले हैं, अल्लाह की बात है। हमें यहाँ तक जिसने पहुँचाया है वही हमें आगे ले जाएगा। एफर्ट्स, मेहनत, सिंसेरिटी, और सबसे बड़ी बात नीयत इंसान की, एक बड़ा मेजर रोल अदा करती है। और अल्लाह ताला के पास यही होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बड़े एफर्ट्स किए, मेहनत किए, लेकिन वो फिर कभी कभार रह जाते हैं। अल्लाह ताला की मर्जी नहीं होती, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो किसी और जगह पे चले गए और वो उससे बेटर प्लेस पे हैं। तो दीज आर द प्लान्स ऑफ अल्लाह, ठीक है। तो आपने ये नहीं सोचना कि यार अभी मेरा तो अच्छा पेपर हुआ है, मेरा नहीं हुआ, या मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा। देखें, लेके जाने वाली बात अल्लाह की हाथ पकड़ लेती है, तो फिर कोई मसला नहीं है। तो आप बहुत आसानी के साथ बैठ के वहाँ पे रिलैक्स हो जाएं
कि बस अभी इंशाल्लाह ताला जो पेपर होगा जो मेरे लिए होगा बेहतर होगा। तो उसके बाद आपने अपने आप को पीस ऑफ माइंड में रखना है, अच्छे तरीके के साथ जो आपको आता है आपने उसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, कोशिश करेंगे हम उसको रिलेट करने की। आपने पेपर की इंस्ट्रक्शंस अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वहाँ पे इन्विजिलेटर्स जो सुपरवाइजर्स हैं वहाँ पे वो आपको बता रहे हैं, आपने उसी को फॉलो करना है। क्वेश्चंस आपने प्रॉपरली पढ़ने हैं, पैनिक नहीं करनी, रश नहीं करना, क्विकली आंसर नहीं करना, जिस वजह से आपके अगर एक आंसर गलत हुआ और आपने नहीं देखा तो आपके सीरीज में आंसर लाइन में सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करें एमसीक्यूज का आपका पोर्शन 40 मार्क्स का राउंड अबाउट होगा, तो आपने उस 40 मार्क्स को एटलीस्ट जो है वो सिक्योर कर लेना है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो नॉन बीएड बैकग्राउंड से आते हैं, जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, जो इंजीनियरिंग से आते हैं, एलएलबी करके आते हैं, दूसरे आते हैं, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि आपने एटलीस्ट 40 मार्क्स वो सिक्योर कर लेने हैं कि अगर सपोज आपका पेडागोजिकल कंटेंट में कुछ मिसिंग हो जाता है तो आपका वहाँ से आपके मार्क्स सेफ हों और आप एटलीस्ट आगे आ जाएं, और 60-70% आप अगर मार्क्स दे दें तो आप एक अच्छे मतलब के मेरिट बना सकते हैं अपनी, और टीचिंग लाइसेंस के बाद आप एक लिस्ट पे आ सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर यू। और कोशिश करें कि आप एमसीक्यूज के मार्क्स अच्छे तरीके से करें, इसमें कोई गलती ना करें। अटेम्प्ट क्वेश्चंस पहले वो कर लें, देख लें, क्वेश्चन नंबर ज़रूर देखा करें और आंसर शीट पे भी नंबर देखा करें, दोनों को मैच करके आंसर करें, और इसमें ये श्योर हो आपको जबकि सबसे पहले वो अटैम्प्ट करें जो आपको बहुत आसान लग रहे हैं। मेरी तो यही सजेशन है, आपको एक रिकमेंडेशन है, सबसे पहले वो कर लें जो आपको आसान लगते हैं, सारा पेपर देख लें सारा ओवरऑल एक बार पढ़ लें और उसमें जो आपको आता जा रहा है आप करते चले गए, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दें फिलहाल। उसके बाद इजियर अटैम्प्ट हो गए, आपके पास टाइम बच गया, और तो हम चलेंगे सिक्योर। तो ये सारा हो गया इजिएस्ट हो जाए, उसके बाद मीडियम लेवल पे आप देखेंगे जिसके जो आपको आ रहे हैं उसमें थोड़ा एफर्ट लगा लें, जो बहुत टफ है जिसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है अब उसको लास्ट में करेंगे जब हमने सारा कर लिया। तो उसके बाद फिर हमारे पास टाइम बच गया, तो हमारे पास जो हमें नहीं आ रहा जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है हार्ड लग रहा है हम उसको लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, फिर हम सीआरक्यू की तरफ से आते हैं। तो सीआरक्यू में आपने क्लासरूम एग्जाम्पल्स लाजमी देनी है, आपसे वो क्वेश्चन में सवाल कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे फिट हो रहा है ना तो आप उसको फिट कर दें। ठीक है, अगर आप कोशिश समझते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर मेरे पास स्पेस है और ये क्वेश्चन का मुझे एक क्लासरूम एग्जाम्पल आ रहा है, तो आप उसकी रियल लाइफ और क्लासरूम एग्जाम्पल्स दे दें, उससे आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता होगा कि आपने एग्जाम्पल दी और क्लास में अप्लाई किया और आपकी एग्जाम्पल वो बिल्कुल ठीक है, तो वो आपको मार्क्स रेट कर देगा। ठीक है, वैसे अगर आपके 3 मार्क्स उसके सीआरक्यू की होंगी तो हो सकता है वो आपको 4 दे दे। एग्जाम्पल बहुत अच्छा मतलब कि एक पार्ट है आपके मार्क्स अचीव करने के लिए। आपको टाइम मैनेज करना है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लास्ट में करना है और बाकी सारे जो इजी हैं वो आपने पहले करने हैं, और यही स्टडी आपने सीआरक्यूज में भी अप्लाई करनी है। जो रह गए उसको आप आखिर में जो टाइम आपके पास बच गया आप उसमें आप उसको सॉल्व कर लें। तो ये एक एग्जाम की एक बेसिक से और क्लियर टू द पॉइंट हैक्स होते हैं जो इजीली हम कर सकते हैं अप्लाई। क्वेश्चंस अगर किसी को हैं तो वो हमसे पूछ सकता है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और अगर किसी को बिल्कुल एफर्ट नहीं करनी और उसको रेडीमेड मटेरियल चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारे अवेलेबल हैं सारे के सारे सेशंस भी हैं जो आपको कंसर्न टीचर के होंगे, जो आपको पढ़ाएगा जिसने खुद क्वालिफाई किया होगा। आपके जो टीचिंग लाइसेंस क्वालिफाइड है और अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, जैसे मैथमेटिक्स में कोई एक्सपर्ट है तो वो आपको मैथमेटिक्स के देगा लेक्चर्स, इंग्लिश का है तो इंग्लिश के देगा, और साइंस का साइंस के एसएसटी के एसएसटी, तो कंबाइन सारे हम आपको एक कंप्लीट सेट ऑफ लेक्चर्स टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसकी अपनी वो सेपरेट हमारे पेड लेक्चर है, उसकी सेपरेट फीस है। अगर आप वो आप हमसे कांटेक्ट कर लें, आप हमारा नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपको कंप्लीट गाइड भी मिल सकती है, बुक्स भी मिल सकती है और नोट्स भी मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, अपने हमारी वीडियो में हमारा साथ दिया। और तो आप ये ज़रूर अपने दोस्तों के साथ जो कंसर्न है उनके साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।